की शुरुआत में हम एक नोआ नाम के लड़के को देखते हैं जो ईथन और एवरी की एंगेजमेंट पार्टी में आया होता है। यहाँ ईथन और एवरी एक दूसरे को किस करते हैं जिसे देख नोआ के दिल में कांटे चुभते हैं। अब नोआ अब से 3 साल पहले एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम एक हैलोवीन पार्टी में नोआ को देखते हैं। वो यहाँ हैलोवीन पार्टी में अचानक से एक लड़की से मिलता है और ये एवरी होती है। नोआ को एवरी को देखते ही प्यार हो जाता है, इसीलिए नोआ एवरी को हैंगआउट के लिए एक बार में ले जाता है जहाँ नोआ एवरी से उसकी पसंद का म्यूजिक पूछता है ताकि वो उसके लिए पियानो बजा सके। एवरी कहती है मुझे जैज पसंद है और मुझे काउंट बेसी का पियानो म्यूजिक बहुत पसंद है। नोआ यहाँ अपनी पसंद का एक गाना गाता है जो बहुत अच्छा होता है। ये यहाँ खूब मस्ती करते हैं और इसके बाद ये एक फोटो बूथ में अपनी फोटो खिंचवाते हैं। नोआ इन फोटो को अपने पास रख लेता है। इसके बाद एवरी नोआ को अपने साथ अपने घर ले जाती है। यहाँ नोआ के दिल में एक मोमेंट क्रिएट होता है पर एवरी नोआ को किस करने के बजाय उसे हग कर लेती है और फ्रेंड जोन कर देती है। अब हम आते हैं प्रेजेंट में यानी 2017 में, जहाँ नोआ एवरी के लिए काफी ड्रिंक कर रहा होता है और रो रहा होता है क्योंकि वो एवरी को बहुत प्यार करता था पर एवरी ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया। एवरी की एक दोस्त भी होती है जिसका नाम कैरी होता है और वो नोआ को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है। नोआ रो रहा होता है और अपने दिल का हाल कैरी के साथ शेयर करता है। एज अ फ्रेंड कैरी भी नोआ को एवरी को भूलने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहती है पर नोआ के दिल का हाल सिर्फ वही जानता था। वो ना चाहते हुए भी अपने उस खराब मूवमेंट के बारे में सोच रहा था जब एवरी ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया। यहाँ नोआ अपने घर न जाकर उसी बार में आ जाता है जिसमें वही फोटो बूथ था जिसमें एवरी एंड नोआ ने अपने फोटो खिंचवाए थे। नोआ यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड मैक्स से मिलता है। नोआ का बेस्ट फ्रेंड मैक्स भी जानता था कि नोआ एवरी के लिए पागल हुए जा रहा है। मैक्स कहता है नोआ तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन होना होगा, लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है। नोआ किसी की नहीं सुनता, वो बस अपनी धुन में ड्रिंक कर ही जा रहा होता है। इसके बाद उसी फोटो बूथ में फोटो खिंचवाता है। देन एकदम से हम उसे उसके बेड पर देखते हैं। वो उठता है और अपने घर से बाहर आता है। वो एक छोटी लड़की को हैलोवीन ड्रेस में देखता है। वो उसे कहता है हे लड़की, हैलोवीन तो निकल चुकी है तो तुम अभी भी हैलोवीन ड्रेस में क्यों हो। वो लड़की चुपचाप चली जाती है। इसके बाद उसे रोड पर और भी कई बच्चे दिखते हैं जो हैलोवीन कॉस्ट्यूम में थे। नोआ सोचता है कि बच्चे वो तो जब चाहे हैलोवीन ड्रेस पहन लेते हैं। इसके बाद वो एक शॉप पर पहुंचकर रेड बुल ड्रिंक मांगता है। नोआ को यहाँ न्यूज़पेपर में 31 अक्टूबर 2014 की डेट दिखती है। वो दुकानदार से डेट पूछता है तो वो भी 2014 31 अक्टूबर बताता है। नोआ चौंक जाता है और भागकर सीधा अपने दोस्त मैक्स के पास आता है और उसे सब बताता है कि वो कैसे टाइम टेबल करके टाइम में वापस आ गया है। पर मैक्स को लगता है कि शायद नोआ के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। इसके बाद उसे कैरी दिखती है। वो कैरी के पास आकर उसका नाम पुकारता है। कैरी भी शौक हो जाती है कि ये अनजान आदमी मेरा नाम कैसे जानता है। अब भला कैरी उसे कैसे जान सकती थी क्योंकि नोआ उस समय में वापस आ गया है जब ना तो वो एवरी से मिला था और ना ही कैरी से। नोआ कैरी से कहता है मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त एवरी को भी जानता हूँ। कैरी सोचते है कि शायद ये कोई साइको स्टोकर है जो हमारा पीछा करता है। नोआ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में टाइम में बैक आ गया है, लेकिन जब कैरी नोआ और मैक्स को पहचानने से इंकार कर देती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो टाइम में उस दिन आ गया है जिस दिन वो एवरी से मिला था। नोआ सोचता है कि वो इस बार सब कुछ ठीक करेगा। वो एवरी को इम्प्रेस करेगा और उसे अपने दिल की बात बताएगा। सब कुछ वैसा ही चल रहा था। नोआ भी उस पार्टी में आता है जहाँ एवरी भी थी पर उसके साथ कैरी भी होती है। नोआ थोड़ा परेशान था कि वो अब कैसे एवरी के पास जाए क्योंकि कैरी उसे जानती है और वो नोआ को साइको स्टोकर समझती है। अब नोआ काफी समझदार था। वो अपनी फ्यूचर नॉलेज को यहाँ इस्तेमाल करता है। वो ये जानता था कि कैरी का एक बॉयफ्रेंड भी इस पार्टी में है जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था। पैचअप कराने के लिए नोआ कैरी के बॉयफ्रेंड फिल को उसके पास भेजता है जिससे कैरी उसके साथ चली जाती है और अब एवरी अकेली हो जाती है। वो एवरी के पास जाता है और उसे हल्को कॉस्ट्यूम पहने एक लड़के से बचाता है क्योंकि पिछली बार ये हल्को कॉस्ट्यूम वाले लड़के ने एवरी की कॉस्ट्यूम खराब कर दी थी। नोआ एवरी को धीरे धीरे अपनी फ्यूचर नॉलेज से बहुत अट्रैक्ट और इम्प्रेस कर लेता है। अब बारी थी एवरी के फेवरेट पियानिस्ट काउंट बेसी के म्यूजिक को बजाने की। वो काउंट बेसी का म्यूजिक बजाता है और एवरी का दिल जीत लेता है। एवरी से पूछती है कि तुम कितना कुछ जानते हो मेरी पसंद और नापसंद के बारे में। नोआ कहता है ये तो बस एक कोइंसिडेंस है जो हमारी पसंद और नापसंद एक है। इसके बाद ये फोटो बूथ में जाते हैं और अपने फोटो खिंचवाकर वापस एवरी के घर पहुंचते हैं। उसे पता था कि कैरी यहाँ आने वाली है इसीलिए ये एकदम से एवरी को किस कर लेता है। तभी कैरी यहाँ आती है और नोआ को पहचान लेती है। कैरी कहती है ये वही स्टोकर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यही वो स्टोकर है जो मेरा और तुम्हारा नाम जानता है। ये साइको है। एवरी बहुत डर जाती है। कैरी एक गमले को उठाती है और नोआ के सर में दे मारती है। ये नोआ को बहुत पीटते हैं जिससे नोआ बेहोश हो जाता है। अब हम नोआ को उसके बेड पर देखते हैं। वो एवरी और कैरी को कल रात के लिए सॉरी बोलने के लिए जाता है।
जब वो एवरी के घर पहुंचता है तो वहाँ एवरी और ईथन की एंगेजमेंट पार्टी की तैयारियां चल रही थी। ईथन नोआ को गेस्ट समझकर अंदर बुलाता है तो एवरी और कैरी नोआ को देख चिल्लाती हैं और फिर से उसके सर में गमले को दे मारती हैं। ईथन उनसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। इस पर ये दोनों ईथन को 3 साल पहले की घटना बताती हैं। वो कहती हैं कि आदमी वही साइको स्टोकर है जिसने 3 साल पहले एवरी को किस किया था। ईथन भी नोआ की काफी अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है। नोआ किसी तरह अपने आप को बचाकर यहाँ से भाग पाता है। नोआ अपने घर आता है और चीजों को फिगर आउट करता है। वो याद करता है कि जब वो बहुत ज्यादा नशे में था तो उसके बाद वो फोटो बूथ में गया और टाइम ट्रेवल करके अक्टूबर 2014 में पहुंच गया था। नोआ समझ जाता है कि उस फोटो बूथ की मदद से ही वो टाइम में पीछे पहुंच गया था। नोआ भागकर वहीं फोटो बूथ जाता है और उसमें कॉइन डालकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसा उसने सोचा वैसा ही होता है। वो टाइम में बैक आ जाता है। वो फिर से मैक्स से मिलता है, कैरी से नहीं, क्योंकि अगर नोआ फिर से पिछली बार की तरह चीजें रिपीट करेगा तो वो फिर से पिटेगा। इसीलिए नोआ मैक्स से मिलता है और एवरी के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वो उसे प्यार करता है पर फ्रेंड जोन नहीं होना चाहता। मैक्स उसे एवरी को पटाने के कुछ टिप्स देता है। मैक्स कहता है कि अगर तुम्हें एवरी को पटाना है तो तुम्हें उसके सामने अपने आप को सीधा नहीं दिखाना है। तुम्हें उसके सामने थोड़ा बदतमीज टाइप बन के उससे फ्लर्ट करना होगा। जैसा मैक्स कहता है वो वैसे ही बनने की प्रैक्टिस करता है। इसके बाद मैक्स और नोआ हैलोवीन पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में एवरी एंड कैरी दोनों ही होती हैं। कैरी के साथ फ्लर्ट करने के लिए मैक्स जाता है और अपने साथ ले जाता है ताकि नोआ और एवरी को एक साथ टाइम मिल सके। जैसा मैक्स ने बताया नोआ एवरी के साथ फ्लर्ट करता है पर थोड़ा रूड बदतमीज होकर। एवरी को ये पसंद नहीं आता इसीलिए वो आगे चली जाती है। नोआ फिर से एवरी के साथ फ्लर्ट करता है जिस पर एवरी उसे पूल में धकेल देती है। ऐसा करके एवरी को काफी अच्छा लगता है। नोआ एवरी से हाथ मांगता है ताकि एवरी उसे निकाल सके पर नोआ एवरी को पानी में खींच लेता है। इससे ये दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं, देन एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ये सेक्सुअली इंटीमेट भी होते हैं। अब इसके बाद नोआ फिर से 2017 में पहुंच जाता है। वो देखता है कि एवरी उसके पास ही सो रही है। वो सोचता है शायद अब एवरी और वो एक साथ प्यार से रहते हैं। देन इसके बाद जब वो अपने आप को आईने में देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल एक रूड आदमी बन चुका था जो गैर जिम्मेदार होते हैं। वॉकिंग के दौरान ईथन और कैरी भी इनके साथ होते हैं। उसे कैरी से ये पता चलता है कि उसको और कैरी का रिलेशनशिप सिर्फ सेक्सुअली है और वो अब ईथन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो कैरी से अपनी और एवरी के रिलेशन के बारे में पूछता है और पूछता है कि कैसे एवरी और ईथन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कैरी कहती है कि ईथन और एवरी दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ईथन तुम जैसा गैर जिम्मेदार नहीं है। ये बात ध्यान में रखते हुए नोआ फिर से एक बार टाइम ट्रेवल करके 2014 में आ जाता है। इस बार नोआ एवरी के साथ एक अच्छे लड़के की तरह बात करता है। इसके बाद नोआ अपने एक फ्रेंड से काउंट बेसी का म्यूजिक बजाने के लिए कहता है। नोआ का फ्रेंड कहता है आज की शाम नोआ और एवरी के नाम। इसी के साथ वो म्यूजिक प्ले करता है। नोआ के नेचर और लव से एवरी को वो एक जिम्मेदार आदमी लगता है जिसके साथ वो अपना फ्यूचर को सिक्योर समझती है। यहाँ फिर से एक सेकी सीन आता है और हम नोआ को एक डेस्क पर देखते हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि नोआ अपने काम में कितना बिजी रहता है। अब नोआ फिर 2017 में अपने आप को पाता है। वो अब थोड़ा फैट हो चुका है और उसकी एंगेजमेंट एवरी के साथ होने वाली है। अब नोआ काफी अमीर और अच्छा इंसान बन गया है। उसके पास महंगी कार और एक बड़ा सा घर भी है। जब नोआ अपने ऑफिस जाने वाला होता है तो एवरी उससे कहती है कि नोआ आज हमारी एंगेजमेंट है तो तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। नोआ कहता है ओके मैं आ जाऊंगा। इसी के साथ जब नोआ ऑफिस में जाता है तो सभी एम्प्लॉयज उसे सरप्राइज देते हैं क्योंकि उसे अब वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। कंपनी में लगन से काम करने की वजह से आज नोआ कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाता है। पर इस बात से नोआ का बेस्ट फ्रेंड मैक्स बहुत दुखी था। असल में मैक्स का ड्रीम था कि वो एक दिन इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। मैक्स कहता है तुम तो कभी ये बनना भी नहीं चाहते थे जो तुम आज बन गए हो। ये मेरा सपना था। इतना कहकर मैक्स चला जाता है। अब जब ऑफिस के काम के बाद वो घर आता है तो उसकी एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। वो अपनी होने वाली वाइफ यानी एवरी के लिए म्यूजिक बजाने की कोशिश करता है पर वो नहीं बजा पाता। नोआ रियलाइज करता है कि उसकी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि वो पियानो बजाना भी भूल गया है। इसके बाद हम पार्टी में ईथन को भी देख पाते हैं जो वॉशरूम में रो रहा था। अब हम ये समझ पाते हैं कि जब नोआ ने टाइम ट्रेवल नहीं किया था तो नोआ रो रहा था, वो भी एवरी के लिए। पर अब जब नोआ की एंगेजमेंट एवरी के साथ हो रही है तो ईथन उसकी जगह एवरी के लिए रो रहा है। नोआ नहीं चाहता था कि एंगेजमेंट पार्टी में ईथन कबाब में हड्डी का काम करे, इसीलिए वो खुद ईथन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। इस दौरान नोआ ईथन से कहता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ एवरी से वॉशरूम में क्या कह रहे थे। ईथन कहता है नोआ मुझे माफ कर दो, मैंने एवरी से कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही नोआ एकदम से कार की ब्रेक लगाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे प्यार जाहिर करने की बात पर एवरी ने क्या कहा। ईथन कहता है एवरी ने कहा कि काश ऐसा हो पाता। ये सुनते ही बेचारे नोआ का दिल टूट जाता है।
क्योंकि जो ईथन ने कहा उससे ये साफ पता चल रहा था कि एवरी नोआ से प्यार नहीं करती। जब नोआ घर लौटता है तो उससे कैरी मिलती है। वो उससे पूछता है कि एवरी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। इस पर कैरी कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे और जिम्मेदार इंसान हो, पर तुम एवरी के लिए परफेक्ट नहीं हो। नोआ का दिल अब कैरी को पसंद करने लगा था, क्योंकि जब भी नोआ कैरी से बात करता था तो उसे अच्छा लगता था। खैर, एक बार फिर नोआ टाइम ट्रेवल करके 2014 में पहुंच जाता है और ईथन को ढूंढकर एवरी से मिलाता है और खुद हैंगआउट के लिए कैरी को बार में ले जाता है। यहाँ नोआ पियानो बजाने लगता है। नोआ कैरी से पूछता है, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? इस पर कैरी कहती है, हाँ, मुझे जैज पसंद है और मुझे पियानो बजाना भी आता है। नोआ कहता है, जैज तो एवरी को पसंद है। कैरी कहते, नहीं, वो वही म्यूजिक सुनती है जो मुझे पसंद है। नोआ अब समझ पाता है कि एवरी कभी उसके लिए थी ही नहीं। नोआ देखता है कि एवरी एंड ईथन एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। यहाँ कैरी और नोआ भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल बिताते हैं। नोआ कैरी के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहता था, इसीलिए वो कैरी से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुन कैरी मुस्कुराती है। अब नोआ सोचता है कि जब वो 2017 में पहुंचेगा तो कैरी के साथ होगा, पर जब नोआ की आंख खुलती है तो वो अपने दोस्त मैक्स के घर होता है। नोआ मैक्स से पूछता है कि एवरी कहाँ है। मैक्स कहता है उसकी एंगेजमेंट ईथन के साथ हो चुकी है। इसके बाद नोआ कैरी के बारे में पूछता है। मैक्स कहता है, मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा। नोआ भागकर कैरी के घर जाता है। नोआ कैरी के घर जाता है तो वो उसे डायरेक्ट किस कर लेता है, पर कैरी उसे दूर धकेलती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। नोआ कहता है कि उस हैलोवीन पार्टी में हमारे बीच एक मोमेंट था। कैरी कहती है, अब काफी देर हो चुकी है। यहाँ हम कैरी के साथ उसके पुराने बॉयफ्रेंड फिल को देख पाते हैं, जिसके साथ कैरी ने फिर से डेटिंग शुरू कर दी है। फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए वो एक बार फिर टाइम ट्रेवल करके 2014 में पहुंचता है और सब कुछ वैसे होने देता है जैसा होना चाहिए। वो अपने आप को एवरी से फ्रेंड जोन कराता है। इसके 3 साल बाद यानी प्रेजेंट 2017 में पहुंचने के बाद नोआ देखता है कि सब कुछ वैसे हो रहा है जैसा होना चाहिए था। ईथन और एवरी की एंगेजमेंट होती है, पर इस बार नोआ बिल्कुल भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जान गया था कि कौन उसकी सही फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो सकती है। इसी एंगेजमेंट पार्टी में नोआ अपने दिल की बात कैरी को बताता है, जिसके बाद कैरी एंड नोआ आर ऑलवेज हैप्पी विद ईच अदर। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।